मेरी आहट से माँ ने आंखें खोल दी। माँ से नजरें मिली तो खुद को रोक नहीं पाया और ट्रे एक तरफ रख उनके पास लेटकर उनसे लिपटकर जोर से रो पड़ा। मेरा रोम रोम सॉरी कह रहा था। माँ तो माँ है ना, सब समझ गई थी। दोपहर 2 बजे मेरी आंखें खुली। हुनिंदी आंखों से सामने टंगी घड़ी पर नजर डाली थी। आज फिर मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी। इंजीनियरिंग का मेरा अंतिम वर्ष है, पर कॉलेज जाने की मेरी इच्छा ही नहीं होती है। आंखें बंद किए ही मैंने रात में लिखी अपनी कविताओं के बारे में सोचा। बड़ा संतोष और खुशी हुई। आजकल मैं बहुत खुश हूँ। मैं कविताएं तो 4-5 सालों से एक डायरी में लिखता रहा था, पर एक दिन जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ कविताएं पोस्ट कर दी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मेरे उत्साह की कोई सीमा ना रही। मैंने अपना पेज भी बना लिया। मेरे प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर मैं फूला नहीं समाता। जीवन में और क्या चाहिए, इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि। मेरी एक ई बुक भी आ गई है। मैं अब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई करने लगा हूँ। कॉलेज की फीस ही पापा देते हैं, बाकी मैंने मैनेज करने लगा हूँ। माँ हैरान है मेरी प्रतिभा से। रोज जब वे उठती है, मेरी रात में लिखी कविताएं पढ़कर खुश हो जाती है। पापा इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, पर मेरा मन तो अब कविताओं में ही रमता था। कुछ साल पहले मैंने इन सब की कल्पना भी नहीं की थी। मुझसे 5 साल छोटा मेरा भाई रवि जब कहता कि रविंद्र भैया, आपके पेज को कितने लाइक्स मिल चुके हैं, कितने फैंस हैं आपके, तो मैं गर्व से तन जाता हूँ। मैंने लेटे लेटे फ़ोन पर फेसबुक खोला। वाह, रात 3 बजे कविताएं पोस्ट करके सोया था। इतने लाइक्स और कमेंट्स भर उठा। मैं और कमेंट्स खुशी से भर उठा। मैं माँ को बताऊंगा, कितनी खुश होगी। आजकल मैं माँ सीरीज पर कविताएं लिख रहा हूँ, बहुत पसंद की जा रही हैं। मैंने फिर टाइम देखा, अभी तो माँ लंच करके सो रही होगी। मैंने अपना मेल भी चेक किया। यह क्या, माँ ने मुझे मेल लिखा है, वो भी इतना लंबा। पर क्यों? दूसरे बेडरूम में लेटी माँ को मुझे मेल भेजने की क्या ज़रूरत है? माँ भी ना आजकल बीमारी में लेटे लेटे बोर हो रही होगी। कुछ भी हो, लिख दिया होगा, पढ़ता हूँ। जैसे जैसे मैंने माँ का मेल पढ़ना शुरू किया, मेरी सारी सस्ती हवा हो गई। मैं बेड से टेक लगाकर उठकर बैठ गया। लिखा था, सुबह नहाकर निकली, इतने में ही थकान हो गई थी। बेड पर लेटकर आज उदास मन से बहुत कुछ सोचती रही। बहुत अजीब सी तबीयत है, आराम की ज़रूरत सुबह सुबह ही महसूस हो गई। दिल की मरीज हो गई हूँ। अब अपना ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। 47 साल की उम्र में दिल धोखा दे जाएगा, यह कब सोचा था। मैं तो इतनी फिट थी कि अपने स्टेमिना पर खुद ही हैरान हो जाती थी। अब लेटी तो पिछले महीने की वो रात फिर याद आ गई, जब रात 1 बजे सांस लेने में परेशानी हो गई थी। एक चीख सी निकली थी, तो बराबर में सोए रवि की आंख भी खुल गई थी। उस दिन मौत मुझे छूकर गुजर गई थी। महसूस किया था मैंने रवि और तुमने फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। सांसें अभी लिखी थी तो बच गई हूँ फिलहाल, पर कितने दिन पता नहीं। रिपोर्ट्स देखकर तो सब हैरान ही रह गए थे कि मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 3 महीने निकल गए तो पेजमेकर लगा देंगे। ठीक है, अब जैसा किस्मत में होगा हो ही जाएगा। तुम और राकेश मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हो। डॉक्टर्स ने भी थका देने वाले काम मना किए हैं। सब परिचित रिश्तेदार देखने आकर वापस जा चुके हैं। खाना बनाने के लिए अच्छी मेड मिली नहीं, बस साफ सफाई करने वाली मीता बाई से मिलकर काम चला रही हूँ। लेकिन आज तुझे बताना चाहती हूँ कि इस गृहस्थी को संभालने में मैंने सालों लगा दिए हैं, पर आज मेरी ज़रूरत के समय मुझे तुम लोगों से जिस केयर और सहयोग की आशा थी, वह मैं तलाशती ही रह जाती हूँ। मैंने आज सुबह फेसबुक देखा तो तुम्हारी रात की लिखी हुई कविताएं दिखी।
काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स थे। तुम रात भर जाग जाग कर कविताएं लिखते हो, दिन भर सोते हो। तुमने अपना अजीब सा स्टैंड बना लिया है, बातें भी खूब बड़ी बड़ी करते हो। आज तुम्हारी माँ सीरीज की कविता मैंने भी पढ़ी तो मुझे व्यंग्यपूर्ण हंसी सी आ गई। माँ के त्याग ममता से भरी कविता, पर यथार्थ की दुनिया में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लफ्जों के क्या मायने हैं। कल मुझे कह रहे थे, माँ मैं आजकल मदर की फीलिंग्स पर सीरीज लिख रहा हूँ, आपको डेडिकेट करूँगा। मैंने प्रत्यक्ष खुशी दिखाई। माँ हूँ ना, मेरा काम ही है बच्चों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करना, पर मन आहत है मेरा। क्योंकि सच तो यह है कि मुझे इस समय तुम्हारे बड़े बड़े शब्दों में रिपोई गई कविता नहीं, तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। इस समय मुझे माँ सीरीज में ऑनलाइन प्यार नहीं, मेरे तन मन को अपनी देखरेख से सुकून पहुँचाता, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखता हुआ बेटा चाहिए। एक ही फ्लैट में पूरा दिन अपने रूम से ना निकलकर कविताओं के सारांश में डूबे रहना, दिन भर सोते रहना। शाम होते होते माँ आप आराम कर रही है ना, अपना ध्यान रख रही है ना, वी नीड यू टेक केयर कहते बेटे की माँ के लिए अपने प्यार का ढिंढोरा पीटते शब्द नहीं चाहिए। मुझे इस समय उभरते प्रतिभावान कवि को दरकिनार रखकर एक बेटे की देखरेख चाहिए, जो यह देख ले कि मैं नहाकर निकली तो कितनी थकी हुई थी। मुझे कुछ फल या जूस दे दे, मेरे हाथ से मेरा टॉवेल लेकर तार पर टांग दे, मुझे जबरदस्ती लिटा दे। रवि टूर पर है, राकेश लापरवाह व आत्म केंद्रित है, पर तुम तो भावुक हो, तभी तो इतनी गहरी कविताएं लिख पाते हो। पर क्या जो गहरे शब्दों में खुद को डुबा देते हैं, असल जिंदगी में एक ही घर में रहकर अपनी माँ के दुख दर्द उन तक नहीं पहुँच पाते, या वे अनसुना कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना जीवन है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।